सबसे मजेदार एक ही व्यक्ति का जवाब था जिन्होंने कहा अभी नहीं पता चलेगा जो वोट डालने जाएंगे तब पता चलेगा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत लास्ट मिनट पर जो है डिसाइड करते हैं, वो अनडिसाइडेड वोट जो होता है। समीर जी, निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से फिश को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश की थी ममता बनर्जी ने, उसका बहुत अच्छा जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उसका बहुत अच्छा जवाब खुद अमित शाह जी ने वहाँ पर तमाम रैलियों में दिया, पत्रकार वार्ता में दिया, और फिर शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया। लेकिन ममता बनर्जी कोशिश इस बात कर रही थी कि भाई ये माहौल बने और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा लगे कि वो आएगी तो आपका खान पान बंद कर देगी, वो आपके 30 त्योहार बंद कर देगी, बाहर के लोग आके आपको राज करेंगे। मुझे लगता है कि वो नैरेटिव चला नहीं। और ममता बनर्जी इस बात को अब जान रही कि दूसरा फेज उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है, 142 सीटों में से 123 सीटें उसने जो जीती थी 2021 में, इस बार उसके लिए वो आसान नहीं होगा। और भारतीय जनता कहां तक जा सकती है इसमें दूसरे फेज में भाजपा आपके हिसाब से? क्योंकि आपसे बात नहीं हुई। दूसरे फेज में 50% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब मोटा मोटी मुझे लगता है कि अगर 142 सीटें तो 55 से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी दूसरे फेज में जीतने जा रही है। 55-60 पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल पहले तय कर लिया था कि जहां सबसे ज्यादा कमजोर है उस कड़ी को सबसे मजबूत करना है, वहां संगठन मजबूत करा है, संघ ने काम करा है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने लगातार वहां का फीडबैक लिया है। तो मुझे लग रहा है इसका असर दिखेगा। और ममता बनर्जी की बेचैनी और बयान ये बता रहे हैं कि दूसरा फेज उनके हाथ से निकल रहा है। सर, आपने कितनी बताई दूसरे फेज में? मजबूत है, नंबर का कोई मतलब नहीं है उसमें कि कितना नंबर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें लगातार 18 से कल बात हम लोग कर रहे थे ना, आपने कहा दुगना हो जाए अभी तो भी बहुत है। नहीं, दुगना से तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो ये कहा था कि दुगना होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुद अमित शाह जी का 110 सीटें हैं, दुगना हुआ तो मिनिमम 55 सीटें चाहिए, 50-55 सीट चाहिए अगर इनको उसमें जाना है तो, सरकार बनाना है तो। और हर्षवर्धन जी ने 20 सीटें कम कर दी थी उनकी, तो और 10-5 सीटें और बढ़ानी पड़ेगी सेकंड में। 154 कहा था, दोहरा दे रहा हूं, 154 सीट भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण की 142 में कम से कम 3 गुना बढ़ने जा रही है। मिनिमम वही हो गई 50 मिनिमम, मतलब जहां 33 में 3 सीट थी वहां 13-14 सीट पक्के तौर पर भारतीय नंबर पर कोई मतलब टोटल फिगर पे भी आप पहुंचे 150 प्लस में है सर बीजेपी। सर ये कोई बात, आप तो कह चुके सरकार बनेगी, सरकार बन रही है। हाँ, तो 150 तो चाहिए ही उसके लिए। तो बन जाएगी ना सरकार, सरकार बन रही है। अब 150 भी भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, बढ़ा करके तो 77 से लेके 150 तक जाना। 148 में बन रही है, दो बढ़ा दिए। ये तो 150 में अगर आज भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है कम हो जाएगी, तो 77 से 150 तक की यात्रा, ये आसान यात्रा नहीं। लेकिन देखिए समीर जी शुरू से बात कहते आए हैं, पहली दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में सरकार बना। इसमें तो कोई बट्टे नहीं। हम और समीर जी दोनों एक साथ इस मामले राइट विंग नहीं, ये भी बोल रहे हैं। समीर जी ने सबसे पहले बोला था, फिर प्रोफेसर साहब ने, फिर पक्का निश्चित हुआ, फिर थोड़ी दिनों बाद त्रिपाठी जी का, और विजय जी आज बोलेंगे। विजय जी कभी नहीं कहेंगे। हमेशा ये बोलता हूँ कि अजय कोई नहीं होता, चुनाव को लड़ने दीजिए ना सबको। सर, आज कुछ तो बता दीजिए साहब, हाँ या नहीं कर दीजिए। अच्छा, आपकी अंतरात्मा क्या कर रही है यही बताइए। अंतरात्मा का ये मत पूछिए, ये बड़ा कठिन सवाल हो जाएगा। बताइए। नहीं, ये छोड़िए। बीजेपी ने कल वोटिंग हो रही है, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, चुनाव आयोग ने, सरकार बना। विजय जी, चुनाव आयोग क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सब आप देख रहे हैं। अभी तो विदुर की तरह आप जो है ना, या संजय की तरह आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है इस बार? मैंने अंतरात्मा, वो तो गलत भी हो सकता है। अंतरात्मा की जरूरत ही नहीं। अहेड बिहाइंड बता दीजिए। अहेड बिहाइंड मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने अच्छा मजबूत इलेक्शन लड़ा। अहेड कौन? अहेड की बात नहीं करते आज, कल करते हैं, कल रात को, क्योंकि कल इलेक्शन है ना। ये ठीक नहीं है हम लोग ये माहौल बनाए कि कौन। सर, हमारी सुनहमी को सुन के कोई वोट डाल रहा है? माहौल बनाने से क्या होगा, जो आदमी वहां है, हमारे बोलने से तो 440 आ जाता है उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में बता दीजिए सर एक बार, मतलब इशारा दे दीजिए। नहीं, मुझे लगता है 50-55 सीटें आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 50 सीटों सेकंड फेज में आनी चाहिए। हो गया। इतना और क्या आप चाह रहे हैं कि विजय जी क्या कह दें, बताइए आप लोग भी। विजय जी कह रहे तो मान लो आ रही है सर, अगर विजय जी ने कह दिया 50-55 सीट आ रही है तो अब ये मान लो भारतीय जनता पार्टी 70 सीट सेकंड फेज में जीत रही है। अब इससे ज्यादा जबरदस्ती की जरूरत नहीं। ठीक, ये मैं सहमत हूँ, है ना। इससे ज्यादा क्या आप बात कर सकते हैं? मजबूत काम किया, नहीं मजबूत अच्छा काम किया है। इसको पहले फेज में 50-55, दूसरे फेज में अगर 50-55 माना जा रहा है ना, अगर कोई मतलब सभी लोगों ने कहा, अगर दूसरे फेज में 50-55 है तो पहले फेज में 90 और 90 से 100 के बीच में है बीजेपी का, ये तो मानेंगे ना? बिल्कुल। हाँ, देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि वहां तो मजबूत है। फेज में 100-110 के बीच में सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए अभी 100 से कम नहीं आएगी और 110 से ज्यादा नहीं आएगी। सब कुछ काम 4 तारीख के लिए भी छोड़ दीजिए, हमारे से ही बनाने से बनेगी तो फिर बात ही क्या। एक ब्रेक लेंगे।